यहाँ पे हम 20 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने खुद यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स को भी भेजा है। मैं खुद भी एज़ अ स्टूडेंट आया हूँ। आज मैं खुद अपने यूनिवर्सिटी में एज़ अ स्टूडेंट एम्बेसडर, इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइज़र काम कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत डिटेल में है, बट ये बहुत ज़रूरी वीडियो है इफ़ आप रियली यूके के अंदर आ रहे हो। Hello guys, welcome to my video. My name is Jay and I am an international student in University of Suffolk, and I came here in London in September 2024 in tech before 3.5 months. Today I am going to make a video about and what is an exact process for the study in the UK from India. तो there is an 6 to 7 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, इफ़ आपने सोचा है कि आपको यूके के अंदर पढ़ना है और स्टडी अब्रॉड और कोई भी कंट्री जैसे कनाडा में जाना है, ऑस्ट्रेलिया में जाना है, यूएसए जाना है, कोई भी कंट्री आप डिसाइड करते हो, तो आप कोई एक काउंसलर या एक ही कंसल्टेंसी पे भरोसा मत करो। आप है ना डिफरेंट, मैं तो बोलता हूँ मिनिमम 5 काउंसलर से आपका काउंसलिंग कराओ कि सर ये मेरा प्रोफाइल है, मेरा ये फ्यूचर गोल है एंड मैं फ्यूचर के अंदर ये चीज़ बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ एंड ये फील्ड के अंदर जाना चाहता हूँ, तो कौन से यूनिवर्सिटीज़ एंड कौन से प्रोग्राम्स मेरे लिए अच्छे रहेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो द सेकंड स्टेप इज़ आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस इन द यूके। जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का प्रोसेस था उसके अंदर आप लोगों को 2 चीज़ें ज़रूरी होगी जो करनी पड़ेगी। एक होता है एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो आपके यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से लेना होगा, एंड सेकंड होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप आईएल्स, पीटी, ड्यूओलिंगो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती है, बट आईएल्स, पीटी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट करती है। तो आप ये टेस्ट दे के आ सकते हो। और इफ़ आपने सीबीएसई बोर्ड से अपना 12th किया है और कोई स्टेट बोर्ड से किया है ना, आपके इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स है, अच्छे मार्क्स इट मीन 70-75 प्लस है, तो भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको आईएल्स वेवर दे देती है। तो जस्ट आप पता करो, आपका प्रोफाइल पूरा लिख के आप कोई अच्छे काउंसलर से मिल के आपका डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट रेडी कर लो। तो वाइल प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स फॉर अप्लाइंग इन यूनिवर्सिटी, आप साइड बाय साइड थोड़ा यूनिवर्सिटीज़ का रिसर्च भी चालू कर दो। आप यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओ, आपके फील्ड के रिलेटेड, आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड प्रोग्राम्स सर्च करना चालू करो। आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे और दूसरे रेफरेंसेस मिलेंगे जिसके ऊपर से आप अच्छी यूनिवर्सिटी एंड अच्छा प्रोग्राम देख सकते हो। कोई भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर आप सर्च करोगे तो आपको जो प्रोग्राम है उसके अंदर कौन से मॉड्यूल है, उसका इवेल्युएशन मेथड क्या है, कौन से प्रोफेसर्स क्या पढ़ाएंगे, इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट के ऊपर प्रोफेसर्स के भी रिसर्च पेपर्स है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उनके वर्क एक्सपीरियंस क्या है, वो भी इवन मेंशन होता है। और पर्सनल ईमेल आईडीज़ भी होता है जिसको आप कांटेक्ट करके इफ़ आपको कोई छोटा मोटा डाउट है और इफ़ आपको कोई जेन्युइनली फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेकंड स्टेप, अभी हम आएंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज के ऊपर। तो मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूँगा कि आपको मिनिमम 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। अभी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के अंदर हमको क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, तो मैं कोई भी स्टूडेंट्स को ऑप्शन देता था और हम लोग शॉर्टलिस्ट करते थे, तो मैं 3 स्टेप्स प्रोसेस करता था कि भाई स्टूडेंट का प्रोफाइल कैसा है, स्टूडेंट्स को कौन से एरिया लोकेशन के ऊपर जाना है, एंड स्टूडेंट का बजट कितना है। तो आप खुद भी ये चीज़ कर सकते हो, आप आपका खुद का बजट देखो, आप क्यों जाना चाहते हो, आपके कौन से एरिया में आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हैं जहाँ से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है। तो ये सारा चीज़ें करके आप खुद भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो और इवन कोई अच्छे काउंसलर को मिल के भी उनका भी हेल्प ले सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो प्रोफाइल टू प्रोफाइल, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कोई बहुत स्कॉलर है जिसको पढ़ने के लिए, जैसे मेरा एक स्टूडेंट था जिसको आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर ही जाना था और उसको टॉप नॉच रसेल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ में ही जाना था, राइट। उसके लिए बजट कोई कंसर्न नहीं था, उनके लिए वहाँ सेटल होना कंसर्न नहीं था, उनको वही था कि बस मुझे रसेल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ना है। तो हाँ, उसको एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिला जहाँ उसका प्रोग्राम है एमएससी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, एंड जो उसका फीस है वो है 28,700 GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, अप्रॉक्सीमेटली 32 to 33 लाख रुपीज़। तो वो टोटली वेरी करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर कि, तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल काउंसलर से मिलना होगा। आप इवन मेरे साथ भी आपका सेशन करवा सकते हो, इट्स अ जूम कॉल, नॉर्मल डिस्कशन विथ, बट ये एक हेल्पफुल चीज़ होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है यूके आने, इंडिया से यूके आने में।
तो जैसे ही आपका ये थर्ड स्टेप हो जाता है, एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाता है, एप्लीकेशन फ़ीस मेजॉरिटी ऑफ 98% 99% यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती है। तो ये चीज़ आप एक बार थोड़ा ध्यान में रखो। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाता है, आप डायरेक्टली आपका एक फंड्स का सेटअप पहले कर लो, क्योंकि हमको फंड्स शो करने होता है। तो आपका जब भी एप्लीकेशन होता है तो वो टाइम पे आप कर सकते हो, इवन ऑफर लेटर आने के बाद कर सकते हो, जो तुरंत ऑफर लेटर आ जाता है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। अभी आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, हमको ऑफर लेटर का वेट करना है। अभी बहुत इफ़ आप अच्छे स्टूडेंट हो, इफ़ आपका जेन्युइन प्रोफाइल है, एंड इफ आपने 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता है, तो आपको डेफिनेटली, एंड आपने सही टाइम पे अप्लाई किया है, तो आपको डेफिनेटली 2 to 3 यूनिवर्सिटीज से अंदर ऑफर लेटर आता है। सो अभी ऑफर लेटर आ गए तो जैसे कंसल्टेंट बोले कि ये यूनिवर्सिटी फाइनल कर दो, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, वापस से यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पे जाना है। अभी यूनिवर्सिटी खाली वेबसाइट पे नहीं, अभी यूनिवर्सिटी का लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करना है, यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल चेक करना है, यूनिवर्सिटी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करना है। इवन इस यूनिवर्सिटीज़ का कोई एल्यूमिनाइज नेटवर्क है जो लिंक्डइन पे है, जिन्होंने लिखा है कि ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, आप उनसे पर्सनली मैसेज कनेक्ट कर सकते हो, राइट। सो आप ऐसे करके अभी डिटेल के अंदर रिसर्च करो आपके यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे मैं पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सफॉक के बारे में, तो आप अभी लिंक्डइन पे सर्च करोगे यूनिवर्सिटी ऑफ सफॉक, आप एल्यूमिनाइज के अंदर या स्टूडेंट के अंदर देखोगे, तो आपको कहीं ना कहीं मेरा नाम मिलेगा। अभी आपने मेरे से कनेक्ट किया और कोई स्टूडेंट मुझे पूछता है पर्सनली कि आपके यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताओ, तो मैं उनको बहुत अच्छा, मुझे जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको डेफिनेटली बताऊँगा, राइट। सो ये एक पॉइंट है कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, वो अभी आपको डिसाइड करना है, वो आपके हिसाब से है, पर आप किसी और के भरोसे पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट मत करो। जैसे आपका अभी आपने कोई फाइनल कर दिया, आपको ये यूनिवर्सिटी में जाना है, फॉर एग्जांपल मेरे यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सफॉक के अंदर जाना है, तो अभी का नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही आपका ऑफर लेटर आएगा, आपने फाइनलाइज कर दिया, आप यूनिवर्सिटी ऑफ सफॉक के अंदर आ रहे हो, राइट। तो अभी उसका प्रोसेस क्या है, आपको इंटरव्यू देना होता है, तो आप इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आपको अभी 28 डेज ओल्ड फंड का, तो आपका एजुकेशन लोन लेटर और आपके पेरेंट्स के एफडीज है जो 28 डेज ओल्ड है, वो शो करने होता है। तो उसके लिए आप, इफ़ आपके पास ऑलरेडी है तो कोई टेंशन नहीं, इफ़ आपके पास नहीं है आपको फंड्स का डॉक्यूमेंट शो करने के लिए, तो आप आपका अभी से अरेंज करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इंटरव्यूज़ है, मेडिकल है, ये सारे चीज़ के अंदर 20-25 डेज ईजिली पास हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अभी एक फंड्स का फर्स्ट चीज़ साइड पे कर देना है कि अभी मुझे 28 डेज़ बाद इतने शो करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा, एफडीज़ के करूँगा, आपका सेविंग अकाउंट का बैलेंस शो करूँगा, और कि मैं एजुकेशन लोन लेटर शो करूँगा। इसमें आपको जो सेविंग अकाउंट है ना, एफडीज़ है, वो 28 डेज़ ओल्ड चाहिए। इफ़ आप लोन लेटर करवा रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे करवाते हैं, इवन जो मेरे क्लास में भी है उसमें से भी बहुत सारे लोन लेटर शो करके आता है। तो आपको उसका अरेंज करना स्टार्ट करना है कि मैं लोन के लिए अप्लाई करूँगा। उसके लिए भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी एक लोन डिपार्टमेंट की टीम, मैं जो कंसल्टेंसी में काम करता था, वो मेरे से कनेक्टेड है। तो उसमें भी इफ़ आपको कोई डाउट है तो आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट करके मैसेज कर सकते हो। सो जैसे आपका ऑफर लेटर आया, यूनिवर्सिटी फाइनल कर दिए, आपने फंड्स की कर दिए, अभी एक छोटा है, आप मेडिकल बुक कराओ जो केडी और अपोलो के अंदर होता है, जो नियरेस्ट, जहाँ पे आप सर्च करोगे गूगल पे आ जाएगा कि आपको ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी का टेस्ट कराना है फॉर द यूके स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो आप डायरेक्टली आपका मेडिकल ले लो। अभी मेन आता है, आपको जैसे आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, आपको फ़ीस पेमेंट करना होता है। अभी को फ़ीस पेमेंट करना है, तो फ़ीस पेमेंट कैसे करना है, तो फ़ीस पेमेंट बहुत सारी यूनिवर्सिटी कुछ 10-20% पे भी कैश इश्यू कर देती है, कुछ होती है वो 50% फ़ीस कंपलसरी मांगते हैं, और इफ़ आप फुल फ़ीस पे करना चाहते हो तो फुल फ़ीस भी कर सकते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 50% फ़ीस पे करना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपने फ़ीस पे कर दिया, आपका मेडिकल हो गया, तो इतने टाइम के अंदर आपका फंड्स है जो 28 डेज़ ओल्ड हमको शो करना है, और इवन आप लोन लेटर शो करने वाले हो, वो सारा रेडी हो जाएगा। ये चारों चीज़ जैसे ही कंप्लीट होती है, आप सभी लोग कैश लेटर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कैश लेटर है क्या, बेसिकली कैश इज सर्टिफिकेट एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी, जो यूके एम्बेसी से एक नंबर आता है जो कैश लेटर के अंदर होता है। कैश लेटर आ गया मतलब आपका 90% काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी जस्ट हमको 2 ही स्टेप करने हैं, 2 ही फीस पे करनी है। एक होती है इमिग्रेशन की, वीज़ा अप्लाई करने की जो फीस होती है वो, एंड सेकंड जो होता है IHS, जो थोड़ा बड़ा होता है, जो डिपेंड्स करता है आपका कोर्स के ड्यूरेशन के ऊपर।
इफ़ आपका कोर्स है 1 ईयर का तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 समथिंग IHS की फ़ीस है, जो है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेस की ड्यूरिंग योर स्टडीज़। इफ़ आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है, मेडिकल इश्यू होता है, तो आपके पास से कोई भी पैसा यहाँ पे लिया नहीं जाएगा, शॉर्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। तो ये एक चीज़ है। आपने IHS पे कर दिया, आपको वीज़ा फ़ीस पे करनी है। वीज़ा फ़ीस है वो 55,000 रुपीज़ है, जो आपको पे करनी है फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन, जो UK की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही होगा। एंड ये जो पेमेंट होगा वो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से होता है। मेजॉरिटी ऑफ एजेंट्स उनका ही प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स का करना होता है, तो उन्होंने वो लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड उनके पास ही रखा हुआ होता है। और इफ़ आपके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स या उसमें से भी किसी का है और आपका खुद का है तो बहुत ही अच्छा है। तो आप ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करके ये 2 पेमेंट अलग अलग करने होते हैं। तो जैसे आपका IHS एंड वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस पे हो जाता है, आपको एक अपॉइंटमेंट मिलेगी VFS ग्लोबल की, जहाँ पे आपको बायोमेट्रिक्स के लिए जाना होता है। वहाँ पे आपको फ़ोटोज़ एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक सबमिट किए हैं फॉर कैश लेटर, वो लेके जाने होते हैं। वहाँ पे कुछ 2,000-3,000 अराउंड चार्जेस होता है। उनका वो डिपेंड्स करता है कि आप को कौन सी सर्विस ले रहे हो। बेसिकली 2200-2300 रुपया होता है, जब तक मुझे याद है। तो तब आपको वहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट्स होगा, आपका फ़ोटो लिया जाएगा एंड आपका पासपोर्ट वो लोग वहाँ पे ले लेंगे। एंड आफ्टर 15 डेज़, 15 नहीं, वैसे तो 3-4 दिन के अंदर भी सबसे पहले आपको एक मेल आएगा कि भाई आपका सक्सेसफुली वीज़ा अप्लाइड हो चुका है एंड फिर सक्सेस एंड वीज़ा के बारे में डिटेल्स होगा। एंड ये 100% स्टूडेंट होगा एंड ये 100% स्टूडेंट्स को मिल ही जाता है। मैं अभी तक किसी को नहीं जाना जो स्टूडेंट को नहीं मिला है। कोई ऐसा केस होता है जिसके अंदर कंसर्न आता है कि भाई आपने फंड्स के डॉक्यूमेंट्स ये रखे थे जिसमें हमको नहीं ठीक लगा, तो आप कैन यू प्लीज़ सेंड द रिवाइज वर्जन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो ये तरह की चीज़ें होती है। बाकी किसी को रिजेक्शन नहीं आता UK के अंदर, मेरा जब तक 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये सिंपल है, जैसे आपको मेल आ जाता है मतलब आपका वीज़ा आ गया है एंड देन पासपोर्ट विद इन 3 to 4 डेज़ आपके घर पे आ जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। तो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं आने वाले टाइम में मेरे यूनिवर्सिटी का टूर, यूनिवर्सिटी ऑफ सफोक के प्रोग्राम्स के बारे में, और इंडिविजुअली मेरा खुद का ऐसा भी प्लानिंग है कि मैं मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं जो लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में है, ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी में है, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में है, डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, तो ये सारे स्टूडेंट्स को मिलके 1-to-1 ऐसे इंटरेक्शन करना है एंड उनका फीडबैक लेना है, आपको उनके यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना है। तो स्टे ट्यून विद द चैनल। आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बस इतना करो, सब्सक्राइब करके रखो।